हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सीरीज़ हम लोग धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसकी अगली वीडियो में एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। दोस्तों, जो आज हम लोग वीडियो शुरू करने वाले हैं, दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन नाउन। ये भी नाउन के ऊपर बेस्ड है भाई। आपको मैं एक बार दरख्वास्त इस बात की करूँगा, आपको मैं एक बार रिक्वेस्ट या आपको मैं एक बार ज़रूर इस बात की सलाह दूंगा कि भाई अगर आपने इसके पहले का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो अभी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दिया गया है और उस वाले वीडियो को एक बार देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो होने वाला है ये भैया पिछले वाले वीडियो के ऊपर ही निर्भर करने वाला है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे पढ़े हैं जो यहाँ अभी काम में आने वाले हैं। अगर वो कीवर्ड्स आपने नहीं पढ़े हैं तो भैया जाइए पिछला वीडियो देखिएगा और उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। भाई आप लोग जानते हैं कि हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो बुक है, जो वी.के. सिन्हा द्वारा लिखी गई है, उसकी पूरी सीरीज़ को हम लोग धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं। एक एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पकड़ रहे हैं। भाई अगर आप आर्मी को छोड़ करके या रेलवे को छोड़ करके अगर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आने वाली है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस है, एफकेट है, वो कुछ भी है जिसमें इंग्लिश आने वाली है भाई, तो उसका अगर आपको बेस मजबूत करना है ना, तो भैया ये तो एक नंबर की बुक मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़बरदस्त बुक मैं कह सकता हूँ। इसलिए आप लोग लगे रहिएगा भाई हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम भी वही पढ़ा रहे हैं जो वहाँ बुक में लिखा हुआ है। माने हम लोग आपको यहाँ बहुत बेहतर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिएगा भाई नाउन देखते हैं। तो मैंने जो आज ये सारा का सारा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं। जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज रखे जाते हैं भाई। वो एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अलग अलग नंबर्स में हो सकते हैं। किसी में 2 नंबर का आ सकता है, किसी में 4 का, किसी में 10 का, किसी में 20 का नंबर आ सकता है। तो ये नंबर्स जो हैं घट बढ़ सकते हैं एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है, इस तरीके से उसमें ऑब्लिक्स दिए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि भैया बताइएगा ये जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है जिसका नाम ए रखा गया है उसमें कोई एरर है, या यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है जिसका नाम बी रखा गया है क्या उसमें कोई दिक्कत है, क्या उसमें कोई एरर है, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिसका नाम सी रखा गया है उसमें कोई दिक्कत है। या अगर आपको लगता है इस ए में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी में भी कोई दिक्कत नहीं है, सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है भैया जो सेंटेंस है आपका नो एरर है। और नो एरर की स्थिति में आप लोग पोर्शन नंबर डी को, या जो भी उस एग्जाम के क्वेश्चन में सबसे लास्ट का जो पोर्शन है वो होगा, वही होगा नो एरर। माने अगर आपको अपने जो क्वेश्चन है इसमें कोई एरर नहीं मिलता है तो वो ऑब्वियसली होगा नो एरर। उस स्थिति में आपको सबसे लास्ट वाला पोर्शन ही लगा करके आना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखे हैं ये सारे के सारे नाउन पे बेस्ड हैं भाई। अगर आपने नाउन अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो अगर आपने पढ़ा है, कुछ कीवर्ड्स अगर आपने पढ़े हैं, तो ये वाला जो वीडियो है आपको समझ में आएगा। वरना मैंने आपको पहले भी बता दिया, पिछला वाला वीडियो देखिएगा भाई, बहुत ही बेहतर वीडियो था, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और उसको देखिए, उसके बाद में इसको देखेंगे तो भैया मज़ा ही आ जाएगा। चलिए भाई सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने लिखा है भाई सुमित टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स। सुमित जो है, सुमित किसके साथ साथ? भैया अपने दोस्तों के साथ साथ। सुमित है अपने दोस्तों के साथ साथ दिया है भाई, माने सुमित ने और उसके दोस्तों ने किसी को कुछ दिया है। वो कौन है जिसको दिया है? सारिका को कुछ दिया है। माने सुमित टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स गेव सारिका, सुमित ने अपने दोस्तों के साथ साथ सारिका को दिया, क्या दिया भाई? गुड एडवाइजेस, माने अच्छी सलाहें दी हैं भाई। अब एक दिक्कत हो गई है भाई छोटी सी, आपको अगर कीवर्ड याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जब नाम ही उनका अनकाउंटेबल है तो भैया काउंट कैसे हो गए? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एडवाइस चूंकि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो भैया इसमें तो
एस जोड़ करके इन्होंने कोई गलती कर दी है, इसका मतलब एस यहां नहीं जोड़ना है। तो हमारा जो पोर्शन है, ए पोर्शन में हमने देखा कोई गलती नहीं थी, बी में हमने देखा कोई गलती नहीं थी, सी में हम लोगों ने देखा कि भी गलती है। एक अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है, उस अनकाउंटेबल के बाद में एस लगा हुआ है। भाई पहले यहाँ ना एक छोटी सी चीज़ को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन रेज करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को इधर ही ख़त्म करूँ बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, अभी जाइए कमेंट लिखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिलेगा भाई। तो यहाँ हम लोगों ने देखा एडवाइजेस जो वर्ड था वो गलत था। असल में एक ऐसा वर्ड होता है, ये वर्ड गलत नहीं है, लेकिन इस जगह लगाना गलत है। ऐसा असल में एक वर्ड होता है। ये 3 वर्ड्स हैं भाई, तीनों वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं। एक वर्ड होता है भी एडवाइज, एक वर्ड होता है एडवाइस, और जो लास्ट का वर्ड है वो होता है एडवाइसेस। एडवाइसेस। तो देखो भाई अंतर क्या होता है तीनों में। जो एस वाला है, देखो पहले दोनों वर्ड्स में तो केवल एक ही अंतर है, पहले वाले में एस लगा हुआ है और दूसरे वाले में सी लगा हुआ है। तो जो एडवाइस है भैया वो होता है एक वर्ब, और इसका मतलब होता है सलाह देना, ना कि सलाह। इस बात को ध्यान रखिएगा, सलाह देना। जो एस वाला वर्ड है वो होता है एक वर्ब, जिसका मतलब होता है सलाह देना। और एक होता है एडवाइस जिसमें सी लगा हुआ है, उसका मतलब होता है खाली सलाह, जो एक नाउन है। और भैया खाली नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। खाली नाउन नहीं है, दोबारा से इस बात को सुनिएगा, खाली नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब ये हो जाता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसको तो गिना ही नहीं जा सकता। जब किसी को गिना ही नहीं जा सकता तो भैया उसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं? किसी हाल में उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता भाई। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भैया ये जो सीई है ना, सीई वाला जो वर्ड है जिसका मतलब है सलाह, जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, उसका काउंटेबल बना दिया भैया, उसका प्लूरल बना दिया। नहीं भैया ऐसा नहीं किया है, यहां तो ऐसा किया है, लेकिन ADVICES करके हमारे पास एक अलग से वर्ड होता है, और उसका मतलब होता है भैया व्यापार संबंधी बिल या व्यापार संबंधी सलाह। तो भैया यहाँ इसका मतलब होता है व्यापार संबंधी बिल या व्यापार संबंधी सलाह। माने मैंने एडवाइस में एस नहीं लगाया है, एडवाइस में एस नहीं लगाया है, एडवाइस में जुड़ा हुआ एस नाम का एक अलग से वर्ड होता है। इसका मतलब हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। एक एडवाइस सलाह देना, जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक एडवाइस जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी अनकाउंटेबल है, उसका आप लोग काउंट कर नहीं कर सकते, उसका आप प्लूरल भी नहीं बना सकते। तीसरा है भैया एडवाइसेस। एडवाइसेस मतलब होता है भैया व्यापार संबंधी बिल या व्यापार संबंधी सलाह। तो इस सेंटेंस में कहीं भी हमको ये मालूम नहीं हो रहा है कि वो किसी व्यापार की बात कर रहे हैं। कोई व्यापार की बात नहीं की जा रही है, व्यापार संबंधी किसी बिल की बात नहीं की जा रही है, किसी इंडस्ट्री की बात नहीं की जा रही है, किसी कंपनी की बात नहीं की जा रही है। तो भैया ऑब्वियसली हम लोग वहां उसका सेंस लेकर के ही नहीं जाएंगे। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन के सी पोर्शन में एरर है, जहां एडवाइसेस हम लोगों ने लिखा है वहां केवल एडवाइस होना चाहिए। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उसने लिखा ही ईट्स 3 ब्रेड्स अ डे, मतलब भैया वह खाता है 3 ब्रेड्स एक दिन में, माने वह एक दिन में 3 ब्रेड्स खाता है। अब देखिएगा भाई दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है ही ईट्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोगों ने वर्ब में ऐसे ही से लगा रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। आगे हम लोग देखते हैं 3 ब्रेड्स, भैया इसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है, एक दिन में खाता है भैया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी पोर्शन में मुझे एरर लगती है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मैं मानता हूं भैया मेरी जानकारी के हिसाब से
तो ब्रेड नाम का जो वर्ड है वो तो अनकाउंटेबल होता है, और जो वर्ड अनकाउंटेबल है, जो भी नाउन अनकाउंटेबल है, उसके आगे हम गिनती कैसे लगा सकते हैं भाई, कैसे उसको 3 4 5 9 10 20 करके गिन सकते हैं? तो ये तो भैया गलती हो गई। इसका मतलब ब्रेड के पहले 3 नहीं लगाया जा सकता। अब स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछते हैं जी हम तो बोलते हैं 2 ब्रेड 4 ब्रेड 10 ब्रेड। नहीं भैया, आप गलती पर हैं। आप ब्रेड नहीं बोलते, आप ब्रेड का टुकड़ा बोलते हैं। आप ब्रेड नहीं बोलते, दोबारा से इस बात को सुनिएगा, आप ब्रेड नहीं बोलते हैं, आप ब्रेड का टुकड़ा बोलते हैं। इसलिए आप अगर लगाएं ही ईट्स 3 लोव्स ऑफ ब्रेड तो चलेगा, ही ईट्स 3 पीसेज ऑफ ब्रेड तो चलेगा, लेकिन भैया 3 ब्रेड्स तो नहीं चलेगा। और ब्रेड देखिए गलती कितनी कर रखी है, एक तो ब्रेड अनकाउंटेबल है उसमें एस लगा रखा है, एक पहली गलती तो यहाँ। जब ब्रेड अनकाउंटेबल है तो भैया उसके पहले गिनती कैसे लगा रखी है, इसका मतलब यहां भी ये गलती है। इसका मतलब दोनों गलतियां क्योंकि डेराइव करती हैं बी पोर्शन में, इसके लिए अकेला बी पोर्शन ही एरर बताया जाएगा। आगे चलते हैं भी अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है भाई दे ऑब्टेन्ड, उन्होंने हासिल की, उन्होंने कुछ हासिल किया, और वो क्या है? मैनी इंफॉर्मेशंस, बहुत सारी जानकारियां अबाउट दिस चाइल्ड, उन्होंने इस बच्चे के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की, हासिल की। अब देखिए सेकंड फॉर्म आई है, दे के साथ में सेकंड फॉर्म, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म। हालांकि मैं आपको अभी बता नहीं पाया हूं क्योंकि अभी तो हमारी वीडियोस की बिगिनिंग हुई है। आप आगे आगे देखते रहिएगा भाई, कितने शानदार तरीके से सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसी तरह से आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं भी फिर भी कोई डाउट है ना तो भैया कमेंट बॉक्स में जाइए, बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर के अपना कमेंट डाल दीजिएगा जहाँ से भी कोई दिक्कत आपको लगती है। हालांकि मैंने अभी तक नहीं बताया है लेकिन फिर भी आपको याद दिला रहा हूँ कि ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेंटेंसेस भी बताऊंगा भैया आपको, सारे के सारे सेंटेंसेस एक करके पढ़ाऊंगा जब हम लोग नाउन को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से अगली वीडियोस में हम लोग सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा इन सारी की सारी वीडियोस को जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धन होने वाली हैं आपके लिए। तो देखिएगा उसने क्या बोला, दे ऑब्टेन्ड, उन्होंने हासिल की, मैनी इंफॉर्मेशंस। भैया इंफॉर्मेशन जो वर्ड है ना दैट इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल वर्ड, यानी कि अनकाउंटेबल है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। मैं सीधा सीधा कहूँ तो जब ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, आपको एक कीवर्ड याद होगा। अगर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों ने ध्यान से सुना हो मेरे, एक वो कीवर्ड था कि भैया अनकाउंटेबल के पहले तो ना आप मैनी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल के पहले मैनी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल में आप लोग एस या ईएस लगा करके प्लूरल भी नहीं बना सकते। इसलिए ना तो इसका प्लूरल बनेगा और ना ही इसके पहले मैनी आएगा। इसका मतलब इसके भी बी पोर्शन में एरर है। चलो भाई अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शी बॉट, अब देखिएगा फिर से बाय की सेकंड फॉर्म यहां आ गई है। शी बॉट, उसने खरीदी 3 सोप्स, साबुन की बात कर रहा है भैया, फ्रॉम मार्केट। भैया वह मार्केट गई होगी और मार्केट से क्या खरीदा उसने मार्केट से खरीदी 3 साबुन। अब 3 साबुन खरीदी है मार्केट से। सेंटेंस में तो जनरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कि भैया उसने मार्केट से 3 साबुन खरीदी। मुझे तो सेंटेंस में जनरली तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ऐसा बच्चे कहते हैं कि जनरली तो जी इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, लेकिन भैया इसमें दिक्कत है और वो दिक्कत आपको पहचाननी पड़ेगी ये समझ करके कि जो सोप वर्ड है ना वो भी भैया अनकाउंटेबल वर्ड है, वो भी काउंटेबल वर्ड नहीं है, इसको भी नहीं गिना जा सकता। यानी आप सोप को गिन नहीं सकते। अब आपके दिमाग में आएगा यार हम तो जनरली बोलते हैं 1 साबुन 2 साबुन 3 साबुन, तो आप याद कीजिएगा बहुत ध्यान से, वो 1 साबुन 2 साबुन नहीं होता है, वो 1 साबुन 2 साबुन की
टिकिया होती हैं। अब आपको याद आएगा भैया, हाँ ये तो बात तो सही है, साबुन नहीं बोलते। आप सही लेवल पे इस वर्ड को सुनिएगा तो भैया साबुन की टिकिया बोला जाता है, ना कि साबुन बोला जाता है। इसलिए शी बॉट 3 सोप्स नहीं आएगा। जब सोप जो है वो अनकाउंटेबल है तो उसको कैसे काउंट किया जा सकता है, यहां गड़बड़ हो गई है। और उसके पहले भैया काउंटिंग कैसे लगाई जा सकती है, 2 5 10 कैसे बोल सकते हैं, तो इसमें भी बी वाले पोर्शन में गलती है। अब आप लोगों को कई बार ये समझने में दिक्कत हो सकती है कि भैया हो क्या रहा है ये। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत महसूस हो रही है ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप जाइए वापस से पीछे वाली वीडियोस को देखिएगा, तब जाकर के हमारी एक एक वीडियो आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बहुत ही धीरे धीरे से एक एक चीज़ को बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग सीखते चले जाएं और आपका बेस जो है ना वो बहुत ही मजबूत होता चला जाए, कहीं कोई दिक्कत ना बचे भाई उसमें। नेक्स्ट आ रहा, वी हैव मैनी गुड वर्क्स। अब अगर मैं एक छोटी सी चीज देखूं तो मुझे ये ऑब्लिक जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ लगाना चाहिए भाई। मैंने लिखा वी हैव मैनी गुड वर्क्स टू डू। भैया मेरे पास तो बहुत सारे अच्छे काम हैं करने के लिए, मैं क्यों बुरे कामों में पड़ूं। ऐसा यहाँ नहीं लिखा, ये मैंने अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं क्यों बुरे कामों में पड़ूं, मेरे पास तो बहुत सारे अच्छे काम हैं करने के लिए। उसने कहा है भाई आई हैव मैनी गुड वर्क्स, मेरे पास तो बहुत सारे अच्छे काम हैं टू डू, भैया करने के लिए। इसमें भी ऐसा जनरली देखने से तो कुछ भी नहीं पता लग रहा कि भैया यहाँ कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत है। वर्क भी उन्हीं वर्ड्स में से है जो अनकाउंटेबल नाउन है, माने इसका भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और इसके पहले भी मैनी, आ, एन, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था भी, अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है हमारा वी हैव मैनी गुड वर्क्स टू डू, इसमें दूसरे वाले यानी कि बी पोर्शन में एरर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भैया वर्क्स जो है ना, ऐसा एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है वर्क, WORK, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन जो मैंने अभी बताया। लेकिन वर्क्स नाम का भी एक वर्ड होता है, और भैया वो होता है किसी की कृति के लिए, किसी की रचना के लिए। द वर्क्स ऑफ मिल्टन, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, उसके लिए आता है वर्क्स। शेक्सपियर की रचना यानी कि मिल्टन की कृति जो उसने लिखी है, उसके लिए वर्क्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भाई वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या आता है। लास्ट में हमारा लिखा हुआ है आई हर्ड अ न्यूज, मैंने तो भैया एक खबर सुनी है, अबाउट किसके बारे में, योर ब्रदर, माने मैंने तो एक खबर सुनी है तुम्हारे भाई के बारे में। भैया मैंने तुम्हारे भाई के बारे में खबर सुनी है, भैया वो पता नहीं कैसे कैसे खबर उड़ती उड़ती मेरे पास आ गई और मैंने तुम्हारे भाई के बारे में खबर सुनी। अब देखिएगा ए न्यूज़ जो है ना भैया, जो न्यूज़ है ना वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। भी ये UCN जो मैं लिख रहा हूं ना वो यही है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ये भी UCN यानी कि अनकाउंटेबल नाउन वर्ड है, इसलिए इसके पहले हम AN का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग A या N का इस्तेमाल तो अनकाउंटेबल के पहले भूल के भी नहीं कर सकते भाई। जब गिना ही नहीं जा सकता है तो 1 2 3 5 10 20 का क्या मतलब बनता है भैया, तो कोई औचित्य नहीं बनता इन चीज़ों का। इसलिए हम लोगों ने देखा अभी किस तरह से अनकाउंटेबल में जो प्लूरल बने हुए थे उनको सबसे पहले हटा दिया, फिर उनके पहले कुछ कीवर्ड्स थे हमने उनको भी हटा दिया। जैसे 3 था, यहाँ मैनी था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी मैनी था, यहाँ ए था। और ये क्यों हटाना है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना जो है वो सारा का सारा पढ़ने के लिए, सारा का सारा समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए। चलिए भाई आगे का पोर्शन आगे वाली वीडियो में देखते हैं, और आगे वाली वीडियो में देखते हैं कि कितने हमारे ऐसे नाउन हैं जो अप्रोक्सीमेट हैं, जो
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो काउंटेबल हैं और जो अनकाउंटेबल हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर लीजिएगा, और अगर लगातार ऐसे ही वीडियो चाहिए ना तो चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।